जनाब क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब बच्चे जा चुके हैं अपने स्कूल कॉलेज, बैक टू रूटीन हो गए हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, हमजा की शादी भी ख़त्म हो गई है। पर अभी मेहंदी लगी हुई है, बर्तन शर्तन धुलेंगे तो ये मेहंदी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि शादी के दिनों में तो खाना घर में एक टाइम ही बना और बर्तन बर्तन भी कम ही धोए। तो बच्चियों ने माशाल्लाह से कल काफ़ी कुछ समेट दिया था। सारे इन्होंने मेकअप का सामान, ये देखें सारा उन्होंने ना मेकअप की, और ये सारी उन्होंने ड्रॉ जो है वो अच्छे से उन्होंने सेट कर दी थी सारी। तो ये मेरी वो सेट कर गई थी। ज्वेलरी बॉक्सेस भी उन्होंने अच्छे से सारे समेट समूट के सारी ज्वेलरी को उन्होंने रख दिया है। तो ज़्यादातर काम ये बारीक वाला काम होता है, ये मुझसे ना अब नहीं होता। तो ये बच्चियाँ कर गई हैं। तो अब ये थोड़े बहुत कपड़े सिमटने वाले रह गए हैं, कोट वोट पिया के सूट, और ये मेरा सूट जो मैंने बरा वलीमे में पहना था, ये मेरा वलीमे का ड्रेस था, तो ये मैंने पहना था। तो ये रोज का गरारा शरारा बाहर रह गया है। तो बस ये सिर्फ कपड़े सिमटने वाले रह गए हैं, कपड़े धोने वाले हैं। नए सूट जो हैं पिया और मूसा के शलवारी कमीज़ें हैं वो धोने वाली हैं। तो वो सारे काम जो का रह गए हैं करने वाले। तो ये कमरा इतना गंदा था शादी के दिनों में कि इस पूरे बिस्तर पे ना कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। जब हम लोग तैयार होकर जाते थे ना, तो फिर हम लोग इसको भर के जाते थे, और आते सार ना सबसे पहले हम इसके ऊपर से चीज़ें उठा के पीछे रख देते थे। ये पर्दे के पीछे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर रख देते थे और पिया यहाँ सो जाते थे। फिर सुबह उठ के बच्चियाँ ना सारा काम समेटती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास बेटियाँ हैं, तो वो जो हैं वो घर मेरा संभाल लेती हैं, वो सारा काम बारीक को संभाल लेती हैं। मैं मोटा काम कर लेती हूँ, बारीक काम कर लेती हैं। तो ये फ़ायदा होता है बेटियों का। बेटे होते तो वो ये काम ना करते, शायद कर भी लेते, क्योंकि मेरे तो मूसा को भी आदत है काम करने की और मेरे पिया को तो आदत ही बहुत है काम करने की। तो खैर जनाब, शादी बहुत अच्छी हो गई, बड़े आराम से गुजर गई। ये देखें कपड़े कितने सारे हो गए हैं। अभी लाइट गई हुई है इसलिए आपको अंधेरा नज़र आ रहा है। अभी अभी मैंने और पिया ने किया है नाश्ता। तो अब हो रहे हैं, टाइम हो रहा है, लाइट पीछे से ऑन कर ही दूँ, मोबाइल की लाइट चला के आपको मैं दिखाती हूँ। अरे जल जा, हाँ। तो ये जनाब टाइम हो रहा है, 12:45 हो रहा है। तो नाश्ता मैंने और पिया ने कर लिया है, अंडा पराठा ही खाया था हमने आज। तो बर्तन उठाती हूँ, हंडिया क्या सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो बिस्तर बिस्तर तय लगाती हूँ सारे। यहाँ इस कमरे को मैंने सफाया साफ़ करना है, वो कमरा सिमट गया है। तो ये भी यहाँ पे भी थोड़ा मैस बिखरा हुआ है। तो रात को डिनर में मैंने बनाए थे जनाब ये सब्ज़ी वाले चावल बनाए थे। ये भी बचे हुए हैं, दोपहर को भी ये खाए जाएंगे। तो फ्रूट पड़ा हुआ है, इसकी फ्रूट सैलड बनाते हैं। तो सारे काम करती हूँ। तो ये देखें अभी कितना गंदा है, तो सफाई करके आपके साथ बात करती हूँ। मेरी छोटी सी दुनिया में अभी थोड़ा सा मैस बिखरा हुआ है। मैं अपनी छोटी सी दुनिया को साफ़ करती हूँ, अपने छोटे से घर को, छोटे से प्यारे से पुरसुकून घर को साफ़ सुथरा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो रहिए मेरे साथ। ये थोड़ा सारा सारी चीज़ें समेट लूँ। शादी में इतनी सर्दी में मैंने किस तरह अपने आप को कवर किया था। मैंने बॉडी वार्मर पहने थे नीचे, उसके साथ मैंने ये वाले ना घुटने पहने थे। ये नी से लेके तो नीचे टकल यानी कि घुटने से लेके टखनों तक है ये। तो ये इस तरह से आ जाते थे, और इसने इतनी गर्माइश रहती थी कि मुझे सर्दी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। नीचे सॉक्स भी मैंने नहीं पहनी थी, लेगिन के ऊपर मैंने ये पहन लिए थे, टाइट्स के ऊपर, बॉडी वार्मर के ऊपर। तो ये इतना मजे का मुझे सुकून रहा था। अगर किसी के इवेंट अभी है, किसी की अभी शादी वादी है, या किसी का कुछ इवेंट है और उनका वो है कि जी वो क्या पहने, सर नीचे में सर्दी जुराबें नहीं पहननी, तो जूते तो आप ऐसे बाजार में इजीली मिल जाते हैं, अच्छे बाजार से मिलेंगे। यानी कि अच्छी मार्केट, अच्छी बाजार में अच्छी शॉप है ना, इसके पास सॉक्स लेगिंग्स और ये बड़ी अच्छी वाली चीज़ें होती हैं, उनसे ये मिलेंगे। बड़े स्ट्रेचेबल है, बड़े आराम से आपके, और बड़े गर्म है। तो ये आप ले लें और फिर आप मुझे दवाई देंगे जब आप इनको यूज़ करेंगे। मैंने जब लिए थे तब ये 450 के थे, मैंने आज से 3 साल पहले लिए थे। अब महंगाई इतनी हो गई है तो ये आपको 700-800 में तो आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आप इससे भी अच्छे वाले लेते हैं, लेना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन मिल रहे हैं 1500-1600 के मिल रहे हैं, ब्रांड में भी मिल रहे हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अंदर ही ये चीज़ आनी है। जब ये 700-800 वाली चीज़ भी 3-4 हज़ार वाली चीज़ का काम दे रही है, तो फिर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने का मेरा नहीं ख्याल के कोई तुक बनता है। अगर ताकि अपनी मर्जी है, जो बहुते पैसे तुम खर्च करने, तुम ब्रांड पे जाओ तो ले लो। और अगर आपने पैसों की सेविंग करनी है, सब तरीके से चलना है, क्योंकि शादी में बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, तो इंसान इन छोटी-मोटी चीज़ों पे इतने ज़्यादा पैसे ना ज़ाया करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप ले सकते हैं और अपने आप को सर्दी से बचा सकते हैं। और हाथों में ग्लव्स भी अगर आप पहनना चाहते हैं, पहनना पसंद करते हैं तो पहन लें, वरना लेकिन कहाँ कौन पहनता है शादी में ग्लव्स वगैरह। तो ये लाज़मी ले लें, क्योंकि ये इनर अंदर के पहनने के काम आते हैं। खलारा सारा समेट लिया है और मोटा-मोटा भी कूड़ा निकाला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना कूड़ा हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे घर में ही शादी थी, एक तरह से हमारे घर में ही शादी थी। फिर दिखाती हूँ मैं आपको, ये जूता पहन लूँ ज़रा। ये देखिए जनाब पूरा कूड़े का अंबार। ये मेरा जूता भी टूट गया था मेहंदी पे। पूरा
कूड़े वाला नीचे आ गया, इसको कूड़ा दे के आती हूँ। तो जनाब मैं समेटते समेटते मुझे 1:15 हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मेरा झाड़ू ना लगने वाला रहता है। बाकी मैं सारा उठा लिया, लाइट अभी तक आई नहीं है, सारी चीज़ें मैंने समेट दी हैं। बस अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर कपड़ा लगाऊंगी। पहले ना मैं यहाँ पे ना ये अभी बर्तन भी धुलने वाले रहते, लाइट आती तो धोते हैं। तो रोटियों वाले रुमाल जो है वो उतने दिनों से धुले नहीं थे शादी की वजह से, तो इनको रख देती हूँ धुलने के लिए। मैं इस तरह ना गर्म पानी में रुमाल और सरफ डाल के रख देती हूँ, थोड़ी देर पकते रहेंगे 10 मिनट। उससे ना इसके अंदर जितना भी ऑयल घी मैल कुछ है, मैल तो है रोटी वाले रुमाल में नहीं होती, ऑयल वगैरह है वो निकल जाएगा। और लंच में मैं बनाने लगी हूँ जनाब आलू अंडे का सालन। तो पिया मुझे ये सामान दे गए हैं, क्योंकि चावल पड़े हुए हैं, तो चावलों के ऊपर या तो शोरबा डाल के खाया जाएगा या फिर दाल डाल के। तो मैंने कहा दाल नहीं बनानी, वो डाल लेते हैं, शोरबे वाला सालन बना लेते हैं, क्योंकि मूसा की तबीयत ख़राब हुई हुई है, उसको बुखार हुआ हुआ है, तो वो शोरबा ना खा लेगा शौक से। तो इस तरह से ये सरफ मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया, तो ये पानी में पकेगा अच्छे से, तो सारी ये निकल जाएगी। अजानें भी शुरू हो गई हैं ज़ोहर की, तो झाड़ू लगा लेती हूँ। तो भैया मुझे जो ना मेरी बेटियों ने अपाहज करके रख दिया इन छुट्टियों में। वो माशाल्लाह से मैंने इतने दिनों बाद आज सफाई कर रही हूँ ना, तो मेरे ना बस आंसू निकलने वाले रह गए हैं। हालांकि छोटा सा मेरा घर है, लेकिन इस छोटे से घर को भी साफ़ करते करते ना मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँ, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं सांस लेती हूँ और फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो वो कहते हैं ना कि धियां दी माँ रानी तो बुढ़ापे पड़े पानी, तो मेरा यही हाल हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से बच्चियों ने घर संभाला हुआ था। हाय बस हम साह चढ़ गया, बड़ा बुढ़े हो गए थोड़े थोड़े। तो ये कूड़ा सारा सफाई झाड़ू लगा लूँ। जनाब सारे घर की सफाई हो गई है माशाल्लाह से, सारा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया। आज मैंने अच्छे से नीट के सफाई की है, बच्चियाँ भी कर रही थी लेकिन आज मैंने की है, और मैं बहुत थक गई हूँ। और अब पानी का गिलास पीऊँगी, थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट करूँगी, फिर किचन में जाऊँगी लंच बनाने के लिए। तो अभी का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। कल इंशाल्लाह ताला लंच से ही आगे का व्लॉग शुरू करूँगी, लेकिन फिर अब मेरी बस होगी, आगे मैं कैमरा मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ के काम कर सकूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। बहुत दिनों बाद आज मैंने सफाई की, बल्कि एक्सरसाइज हो गई, सारे घर की सफाई की, सीढ़ियों से भी झाड़ू लगाया, वाशरूम वगैरह भी अच्छे से धोए। तो अब मैं थक गई हूँ, तो अब मैं रेस्ट करती हूँ 10 मिनट, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में लंच बनाने के लिए। और अब ना मुझे छींकें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि डस्टिंग वगैरह की, तो डस्ट मेरे नाक में चली गई है और मुझे एलर्जी भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना अगर दिल करे तो। वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं देते, बहुत चालाक बहुत चालाक। अल्लाह हाफिज़।